परमेश्वर ने बहुत ही छोटे से ऊपर उठाया और उसको पूरे देश का राजा बनाया और उसको बहुत आशीषित किया, ब्लेस किया। लेकिन कैसे उसके अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता करने से वो अपने पद से हटाया गया। और हम ये समझें कि आज परमेश्वर ने भी जो हमको आगे बढ़ने के लिए, आशीषित होने के लिए चुना है, चाहे हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं, किसी भी जाति के किसी भी समाज के क्यों ना है, परमेश्वर ने हमको चुना है। और जब हमको प्रभु ने ऊंचाई पे जाने के लिए चुना है, तो जो भी उसमें लोगों के जीवन से जब अनाज्ञाकारिताएं होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, जिनके कारण प्रभु उन्हें फिर से नीचे कर देता है, हमको उसको समझना है ताकि हम अपने जीवन में और इन बातों की गलतियों को ना कर सकें। तो हम निकालेंगे अब पहला शमूएल 8 के 4, 5, 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। लिखा, तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। आपने देखा, इजरायली प्रजा जिनका न्याय यहोवा की ओर से होता था, परमेश्वर जिनका राजा था, तो उन लोगों ने क्या किया, शमूएल के पास जाके एक बात को रखा कि हमारे ऊपर राज्य करने के लिए एक राजा को रख दे। हालेलुया। जिसका सीधा सीधा अर्थ है, वो लोग ये नहीं चाह रहे थे कि यहोवा हम पर राजा रहे, वो लोगों में से अपने लिए एक प्रधान, एक राजा नियुक्त कर रहे थे। और लिखा, ये बात शमूएल को बुरी लगी, जो कि परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, और ये बात परमेश्वर को भी बुरी लगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको कहा कि उन्होंने मुझ ही को निकम्मा जाना। और हम उसके बाद देखेंगे 9 अध्याय उसका 1 से 6। हालेलुया। और मैं बता दूं आपको, जितना पढ़ा है, इससे जितना मैंने छोड़ा है, उसमें सभी यही है कि परमेश्वर उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग समझने से मना करते हैं, क्योंकि उन लोगों को राजा चाहिए ही था। तो परमेश्वर एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं राजा होने के लिए। हम उसको 9 अध्याय 1 से 6 तक देखेंगे। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पुत्र और अबियल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था, और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। और लिखा, जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियां ढूंढ ला। तब वह एप्रैम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गए, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शलीम नाम देश में भी होकर गए और वहां भी ना पाया, और बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां ना मिली। 5 में लिखा, जब वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। हालेलुया। और क्या हुआ, एक पुरुष था जिसका नाम था कीश, और उसका शाऊल नाम का एक पुत्र था। इतना लंबा था कि बाकी लोग कंधे पर आते थे। तो जब कीश की गधियां खो गई, तो उसने अपने पुत्र शाऊल को बोला, एक नौकर को साथ में लेके जा और अलग अलग देशों में गधियां ढूंढने के लिए बोला। यहीं से शुरुआत होती है शाऊल के राजा पद पे जाने के लिए। और 6 में, और जब उनको गधियां नहीं मिलती और वो लोग वापस जाने की चिंता करते हैं कि हमको वापस चले जाना चाहिए, 6 में लिखा, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। हालेलुया। तो इतने में वो लोग फिर एक भविष्यद्वक्ता के पास जाके पूछने की कोशिश करते हैं कि हमको हमारी गधियां कहाँ मिलेंगी, आप परमेश्वर की अगुवाई से बताइए कि हमारी जो गधियां हैं वो कहाँ खो गई हैं।
तो प्रभु के भविष्यद्वक्ता के पास जाने के लिए वो लोग सोचते हैं, वो लोग खोजने जाते हैं गधियां, लेकिन आगे परमेश्वर की इच्छा कुछ और होती है। हालेलुया। उसको हम पढ़ेंगे 10 अध्याय को। लिखा, तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वे नगर को चले जहां परमेश्वर का जन। और 14 वचन में लिखा, वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। हालेलुया। वो जैसे ही नगर को जा रहे थे तो शमूएल भविष्यद्वक्ता भी सामने से उनको, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता दिया था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। हालेलुया। और 17 में लिखा, फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। फिर हम 18 में देखते हैं, लिखा, तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने उनसे कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और सवेरे को जो कुछ मेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और 19 में लिखा, और तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है। और 20 में, और वह किसका है लिखा, क्या वह तेरा और तेरे पिता के घराने का नहीं। हालेलुया। और 21 में देखो लिखा, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से सबसे छोटे गोत्र का नहीं हूँ, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्रों में सारे कुलों में छोटा नहीं है, इसलिए तू मुझसे क्यों ऐसी बातें कहता है। हालेलुया। शमूएल भविष्यद्वक्ता उसको बताता है, गधियां तो मिल गई हैं, अब प्रभु ने मुझे तुझको पूरे देश का राजा होने के लिए अभिषेक करने के लिए चुना है। पर वो छोटा आदमी जो ये सोचता था, मैं सब जातियों में से सबसे छोटा हूँ, और जो मेरा कुल है, मेरा कुल भी सब जातियों में से सबसे छोटा कुल है। हालेलुया। सबसे क्या है, छोटा कुल है। तो मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को परमेश्वर कैसे चुन सकता है, और तू मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को कैसे एक राजा होने की बात कहता है। प्रियो, मैं ये बता दूं कि परमेश्वर की दया जिस पर होती है वो उसे उठाता है और बड़े बड़े प्रधानों के ऊपर भी राजा नियुक्त कर देता है, और बिल्कुल भी परमेश्वर इस बात की परवाह नहीं करता वो किस जाति, किस समाज, छोटे या बड़े, किस जगह से आया हो। हालेलुया। इसी तरह उसने शाऊल नाम के एक व्यक्ति को, जो सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन के सबसे छोटे कुल का था, उसका पुत्र शाऊल, उसको राजा होने के लिए चुना। उसके बाद हम 10 अध्याय में जाएंगे, उसका 1 वचन देखते हैं। लिखा, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपनी निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। और उसके बाद 6 वचन में देखेंगे, लिखा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। मैं शॉर्ट में इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि कहानी लंबी है, पर मैंने मेन वचनों को उठाया है ताकि आपको मुद्दे की बात समझा सकूं। हालेलुया। एक भविष्यद्वक्ता ने उसके सर में तेल भी डाल दिया उसको ब्लेस करने के लिए। उसके बाद हमने 10 का 6 पढ़ा, अब हम 10 का 20 पढ़ेंगे। 10 के 20 में लिखा, तब शमूएल सारे इजरायली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पे निकली। अब उसने व्यक्तिगत तौर पर तो उसका अभिषेक कर दिया, अब लोगों की नजर में जब उसको प्रधान चुनना था तब चिट्ठी डालकर चुना करते थे पुराने समय में। हालेलुया। क्या डालते थे? चिट्ठी डालते थे। जैसे कमेटी डालते, कुछ डालते चिट्ठी, जिसके नाम पे निकले सारी कमेटी उसी को दे देते हैं ना।
तो पुराने समय में भी चिट्ठी डाला करते थे और जिसके नाम पर चिट्ठी निकली थी प्रार्थना करके उसी व्यक्ति को चुनते थे। तो यहाँ शमूएल ने जो उसको पर्सनली तो ब्लेस कर दिया, अब लोगों की नज़र में उसको राजा नियुक्त करने के लिए चिट्ठी डाली। हालेलुया। और 20 में लिखा है कि चिट्ठी डाली और बिन्यामीन के नाम पर चिट्ठी निकली। उसके बाद 21, 22, 23, 24 को भी हम पढ़ेंगे। लिखा, तब वह बिन्यामीन के गोत्र के कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मतरी के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली। हालेलुया। तो यहाँ से लोगों के सामने भी साफ हो गया कि सचमुच शाऊल ही है जिसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। एक चर्च में जब किसी व्यक्ति को किसी आशीषित पद पे रखा जाता है, किसी चीज़ का लीडर बनाया जाता है या किसी को अधिक सम्मान मिलता है, तो वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, मनुष्य की ओर से नहीं। पहले परमेश्वर की ओर से आता है, फिर लोगों के सामने सम्मान आता है। सीधा ही कोई लोगों की नज़र में प्रधान बनना चाहेगा, सम्मान पाना चाहेगा, लोग नीचे उतार देंगे। मूसा की कहानी पढ़ी है ना, पहले उसने मिस्र में रहते हुए लोगों को बचाना चाहा तो लोगों ने बोला किसने तुझे हम पर प्रधान ठहराया। पर जब परमेश्वर ने उसी का अभिषेक करके 40 साल के बाद भेजा, तो जब वो परमेश्वर की ओर से प्रधान नियुक्त हुआ, तब सारी प्रजा का भी भविष्यद्वक्ता नियुक्त हुआ। हालेलुया। तो पहले परमेश्वर की ओर से अभिषेक आना जरूरी है, आपके सर पे ब्लेसिंग आनी जरूरी है, उसके बाद ही आप लोगों की नज़र में भी ऊंचे बनेंगे। आप अपने तरीके से ऊंचा बनना चाहेंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, थोड़े दिन में आप नीचे भी कर दिए जाएंगे। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा, और जब वह ढूंढा गया तब ना मिला, क्योंकि शाऊल जो था एक शर्मीला व्यक्ति था, लोगों से शर्म रखता था, एक शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति था। 22 में लिखा, तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। हालेलुया। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा किया गया और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं है? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। हालेलुया। इतने में ही लोगों के सामने में भी वो राजा डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, शाऊल ने अपने जीवन में कई प्रकार की लड़ाइयों को लड़ा। जब से वो राजा नियुक्त हुआ उसने कई अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, कई लड़ाइयाँ उसने जीती। अम्मोनियों के, मोआबियों के, अमालेकियों के खिलाफ, पलिश्तियों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयों को लड़कर उसने अपनी प्रजा को विश्राम दिया, जय दिलाई। हालेलुया। 13 अध्याय निकालिए। 13 के 1 में लिखा है, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजरायलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। इन 2 वर्षों में उसने अपनी प्रजा को बहुत सारी विपत्तियों से छुड़ाया। जो लोग इजरायलियों को मारते थे, तंग करते थे, उनकी कमाई खा लेते थे, मेहनत वो करते थे, कठिन सेवा करवाते थे, शाऊल राजा ने ऐसे ऐसे चीज़ों से अपने लोगों को छुड़ाया। ये देखते हैं हम वो पाठ, वो पद जो यहोवा की ओर से शाऊल को मिला था। हालेलुया। जब तक वो यहोवा की ओर से सही रास्ते पे चल रहा था तो 2 साल उसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और वो जीता। नगरों के नगरों को उसने जीता, बहुत सारे लोगों को उसने जीता और उसकी प्रजा उसके कारण 2 वर्ष तक चैन से रही। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं एक राजा को जब प्रभु ने ऊंचा पद दिया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे कि हमारी शिक्षा का भाग अनाज्ञाकारिता के ऊपर चल रहा है, तो अब हम यहाँ से एक महान व्यक्ति के जब जीवन में अनाज्ञाकारिता जब होने लगती है तब वो कैसे अपने ऊंचे पद से नीचे गिराया गया उसको भी हम देखेंगे। 13 अध्याय निकालेंगे, उसके हम 6, 7 और 8 को पढ़ेंगे। एक बार की बात है कि इजरायली लोगों की फलिस्ती लोगों से लड़ाइयाँ चल रही थी और उस साइड में भी योद्धा ज़्यादा थे, वीर ज़्यादा थे। तो लड़ाइयों को देखकर लोगों के मन में ना थोड़ा डर समाया। मैंने लंबा चौड़ा पढ़ा है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो जब शाऊल राजा था, फलिस्तियों से फिर जंग छिड़ने का माहौल बन गया। उधर भी योद्धा थे, तकड़े तकड़े वीर थे, युद्ध एकदम गंभीर हो गया। अब आम पब्लिक जो थी, राजा के साथ सेना में जो लोग थे, डरते, लड़खड़ाते, विश्वास में निर्बल हुए
और क्या हुआ, उन लोगों के मन में भय आया। तो जब सामने से भी दुश्मन भारी थे, तब इजरायली लोगों के साथ क्या हुआ, 6 में लिखा, जब इजरायली पुरुषों ने देखा, 13 का 6 देखिए, जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गड्ढों में जा छिपे। हालेलुया। कहाँ जा छिपे? गड्ढों में जा छिपे। 7 में लिखा, और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। लोग जो थे बहुत ज़्यादा थरथरा रहे थे युद्ध का माहौल देखकर और बहुत ज़्यादा डर रहे थे। पर पुराने समय में क्या होता था, जैसे ही लोग जब डरते थे, घबराते थे, कुछ भी होता था, जैसे ही परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता उन लोगों के बीच में आता था, परमेश्वर अपना भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर बात करते थे और उनको भविष्यवाणी देते थे उन लोगों के लिए। और जैसे ही भविष्यवाणी मिलती थी, भविष्यद्वक्ता जैसे ही आके दुआ करता था, माहौल उल्टा हो जाता था, हारते हुए भी वो लोग जीतना शुरू हो जाते थे। हालेलुया। तो जब ये लोग चट्टानों में छिपे हुए थे, झाड़ियों में छिपे हुए थे, दरारों में छिपे हुए थे, गढ़ वाली जगहों में छिपे हुए थे, डर के मारे, वहां पर शमूएल राजा भी था, उसको भी दिखाई दे रहा था कि मेरे सब लोग डरे हुए हैं और बहुत घबराए हुए हैं। तो वहां पर वो लोग शमूएल भविष्यद्वक्ता का इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। कि वो भविष्यद्वक्ता आए, हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारे लिए भविष्यवाणी करे, ताकि जब यहोवा की ओर से हमारे लिए ताकत आए, हमारे लिए जय की घोषणा आए, तब हम अपने शत्रुओं पर जय पा सकेंगे। हालेलुया। क्या कर रहे थे? भविष्यद्वक्ता का इंतजार कर रहे थे। और पुराने नियम में और आज भी जो अधिकार विशेष रूप से परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अथॉरिटी दी है, सब लोगों को वैसी अथॉरिटी नहीं दी है। उस समय जो एक भविष्यद्वक्ता कर सकता था, सब लोग नहीं कर सकते थे। आज के समय में जो एक अनॉइंटेड पास्टर कर सकते हैं, सब लोग वैसे नहीं कर सकते। हालेलुया। ये अंतर है एक चुने हुए में, एक अभिषिक्त में और प्रजा में, ये अंतर है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। 8 वचन में देखिए, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा। राजा शाऊल बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। अब पास्टर के आने में, उनके प्रॉफिट के आने में, उनके दास भविष्यद्वक्ता के आने में, उसको सूचना मिलने में, तैयारी करने में, आने में थोड़ा समय लगा। 7 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, देरी हुआ। फिर लोग फिर डर के मारे इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, कभी डर रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। तो फिर लिखा 9 में, तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उसे नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर भी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। जिस काम को एक दास को करना था, एक भविष्यद्वक्ता को करना था, जिस काम के लिए शाऊल ने विनती नहीं की, जिस काम के लिए परमेश्वर से पूछा नहीं और जिस काम का परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, उस काम को उसने हड़बड़ी में जाके वहां पे कर दिया। हालेलुया। हड़बड़ी में जाके कर दिया और वो अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर ने नहीं बोला, मैंने यहोवा से विनती नहीं की, परमेश्वर की अगुवाई नहीं ली, मैंने परमेश्वर से नहीं पूछा, परंतु तेरे अधिकार को मैंने इस्तेमाल करके इस काम को कर दिया। हालेलुया। आज कई लोग जब हड़बड़ी में थोड़ी सी आशीष को पाते हैं, थोड़ी सी ब्लेसिंग को पाते हैं, थोड़े से अनुग्रह को पाते हैं और किसी जगह जब दास के जाने में विलंब हो, खुद पास्टर बनकर जब भविष्यवाणियां चालू कर देते हैं, तब दुष्ट आत्माओं को मोल लेकर घर लाते हैं। फिर जब बंधनों में पड़ते हैं, रुकावटों में पड़ते हैं, फिर रोने लगते हैं। हालेलुया। उसने कहा मैंने यहोवा से विनती नहीं की और ना ही यहोवा ने उसे चुना था कि वो एक भविष्यद्वक्ता के अधिकार को अपने हाथ में लेके वहां बलिदान चढ़ाए।
वो बलिदान सिर्फ बकरा भेड़ काटना नहीं होता है। बलिदान परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की इच्छा पूछना, परमेश्वर के समीप जाना होता है। और हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात नहीं करते हैं, वो चुने हुए लोगों से जो उसको सुन सके, जिसको उसने ठहराया है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। परमेश्वर केवल उसी से प्रार्थना, उसी से ज्यादा बात करते हैं। हालेलुया। और लोग क्या करते हैं, मौका पाते खुद भविष्यद्वक्ता बनने की कोशिश करते हैं। मैंने कई लोगों के साथ ऐसे देखा है, और प्रभु उनके साथ होता भी नहीं है। वो जहां जाते हैं माहौल खराब करते हैं, गलत भविष्यवाणी करते हैं, उल्टा लोगों को डर से और भयभीत करके आ जाते हैं। ना वचन होता है, ना परमेश्वर की आज्ञा होती है, पर इस बात के लिए कि हम भी कुछ करें, इस नाम से वो गलत करते हैं। हालेलुया। जिससे कि प्रभु को दुख लगता है और फिर आप खुद अपने पद से नीचे आना शुरू होते हो। क्या परमेश्वर ने कहा था अगर 7 दिन इंतजार कर लिए और कुछ घंटे और इंतजार करता तो क्या हो गया होता? हालेलुया। इसलिए अपने समय का इंतजार करें। अगर आज आप एक अच्छे पद पे हैं, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपको प्रभु का अभिषेक मिल रहा है, परमेश्वर आपको अच्छा चला रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन आप भी पास्टर बनने के लिए चले जाओ और चर्च खड़ी करने के लिए चले जाओ और मैं भी दासी हूं, मैं भी सेवा करती हूं, मैं भी सेवा करता हूं, ऐसी बातें बोलने के लिए दुनिया में चले जाओ। नहीं, प्रभु विश्वासियों के साथ भी काम करता है, पर विश्वासी भटकते तब हैं जब अपने को दास समझने लग जाते हैं समय से पहले। हालेलुया। ना विनती की, ना अगुवाई पूछी, ना प्रभु ने उसको चुना भेंट और मेल बलि के लिए, परंतु उसने अपने इच्छा से अपने आप कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर को यह बात बुरी लगी और उसी दिन से शाऊल के गिरने का समय शुरू हुआ। अगर आप बाइबल को ध्यान से जब पढ़ेंगे पूरी कहानी को, उसी दिन से शाऊल के गिरने का समय शुरू हुआ था। हालेलुया। आप मेल बलि चढ़ाना चाहते हो, पहले देखो कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर क्या कहता है। आज हर एक को प्रभु हीलिंग मीटिंग करने के लिए नहीं बोलता, किसी के भी घर चले जाओ, हीलिंग करके आ जाओ, कुछ करके आ जाओ। एक तरीका होता है हर एक का। विश्वासी का काम होता है अपने चर्च के अगुआ के अधीन रह के सेवकाई में बढ़ना, और जब वो खुद करने के लायक हो जाए तब करे। लेकिन उल्टा होता है, प्रभु कुछ दान वरदान खुशी से दे देता है, खुशी से प्रभु ने उसको राजा बनाया, लेकिन वो क्या बन गया? भविष्यद्वक्ता का स्थान ले लिया। जिसने उसके सर में तेल डाला वो उसी के स्थान पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जिसने तुमको भविष्यवाणी करके ब्लेस किया हो, जिसने तुम पर ले हैंड करके तुमको ब्लेस किया हो, जिसने प्रजा के सामने तुम्हारा आदर किया हो, तुम्हारे साथ हो रही गवाहियों का आदर किया हो, तुमको अच्छा स्थान दिया हो, दिलवाया हो, प्रभु से दुआ की हो, तुम उसी का स्थान लेने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि उसको आने में देर हुई। कुछ लोगों ने, जब प्रोफेट गुरप्रीत यहाँ चर्च में नहीं थे तो कुछ लोगों ने उनका स्थान लेने की कोशिश की भी। हालेलुया। मैं करूंगी प्रार्थना, मैं करूंगा प्रार्थना, आओ मेरे पास आओ। तो क्या नतीजा निकला? हालेलुया। इसलिए आप गड़बड़ियों में ना जाएं, अपने तरीके में रहें। ये परमेश्वर को भाता है और ये आपको भी भाएगा, क्योंकि आप जिस काम के लिए चुने नहीं गए हैं, आप उस काम में हाथ ना लगाएं। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 12 में लिखा, 13 में देखो लिखा, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों पर सदा स्थिर रखता। अगर तू अपने ठहराए हुए स्थान में ही बना रहता, जितना प्रभु ने तुझे होने के लिए चुना है, तो उतने में ही यदि बना रहता तो परमेश्वर तेरे राज्य को ब्लेस करता, तुझे तेरी जगह पर बनाए रखता। पर तूने सीमा से बढ़कर काम किया है, जो प्रभु ने तेरे लिए नहीं चुना, तूने वो करके एक भविष्यद्वक्ता को और परमेश्वर को दोनों को क्या किया? अपमान किया। हालेलुया। आज कई लोगों की सोच क्या होती पता है? जिनको थोड़ा सा प्रार्थना करना और वचन बोलना, भविष्यवाणी करना अच्छे से, आज उनकी सोच पता क्या होती है? अरे हम भी तो हैं, ये पास्टर भी उसी प्रभु को मानता है जिसको मैं मानता हूं। एक बात बताइए, क्या शाऊल का परमेश्वर यहोवा नहीं था? शमूएल का परमेश्वर यहोवा नहीं था? पर फिर उसने मूर्खता का काम क्यों कहा उसको? हालेलुया। सोच ऐसी आती है मन में। कोई बात नहीं, उसको हटाओ, उसको छोड़ो पास्टर को। परमेश्वर बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसने उस भविष्यद्वक्ता को रखा है, इसको कभी मत भूलो। तुमको वो अधिकार उसने नहीं दिए हैं जो उसको दिए हैं। ये अंतर है तेरे में और उसमें। हालेलुया।
सेवकाई कर लेना इतना आसान नहीं होता। आगे देखते हैं, लिखा, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। तो जब ऐसा आप करते हैं ना, तो ये यहोवा की आज्ञा तोड़ना ही होता है। ये सोचकर कि मैं भी इस काम को कर देता हूं जिसके लिए प्रभु ने चुना नहीं होता। फिर प्रभु आपसे अच्छे लोगों को चर्च में नियुक्त करता है, जो प्रभु जिनसे मन से खुश होता है। हालेलुया। लिखा, यहोवा की आज्ञा तूने नहीं मानी। उसने तो शमूएल के विरोध में किया था, तो उसने यहोवा का क्यों बोला? ये अधिकार की बात आती है, किसको प्रभु ने किस जगह पे चुना उसकी बात आती है। एक घमंड की यहाँ निशानी है, यहाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज की निशानी है। प्रभु जिनको अभिषेक करता है उनको इस्तेमाल करता है, इस बात में कोई शक नहीं। और आप लोगों को डर के बैठना नहीं है। ऐसा ना हो कि किसी को यीशु के बारे में गवाही देने बताने में से भी आप डर जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये समझें कि समय से पहले खड़े होने का टाइम किसी का नहीं होता। दास की अधीनता में रह के सीखने, समझने और चर्च में विश्वासी बने रहने का भी समय होता है, बने रहने का समय होता है, जब तक आप अपने काम के लिए नियुक्त ना किए जाएं। और सबको प्रभु पास्टर नहीं बनाता, चर्च में रहने के लिए भी चुनता है। आगे लिखा, तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। और शाऊल और उसका पुत्र योनातान, जो लोग उनके साथ थे, वे बिन्यामीन के गिबा में रहे, और फलिस्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे। और फलिस्तियों की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांधकर निकले। एक दल ने शुआल नाम देश की ओर फिर के ओपरा का मार्ग लिया, और एक दल ने मुड़कर बेथरोन का मार्ग लिया, और एक दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोइम नामक तराई के जंगल की तरफ है। तो यहाँ से फिर अलग अलग वो लोग बटे। उसके बाद क्या हुआ, 16 अध्याय में आएंगे। 16 के 14 में लिखा, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। देखो, कई बार परमेश्वर का हाथ भी हमारे सर पे तब होता है जब हम एक अभिषिक्त के साथ रहते हैं। अब उस अभिषिक्त की प्रार्थना के कारण, उस अभिषिक्त के साथ होने के कारण कभी कभी हमारे सर पे परमेश्वर का हाथ होता है। तो कोई लोग अभिषिक्त के साथ रहते हुए जब आप आगे बढ़ें, तब ये ना सोचें कि शायद मैं बहुत कुछ बड़ा बन गया हूँ। उस परमेश्वर का आत्मा उठ गया, क्योंकि वो आत्मा शमूएल की प्रार्थना से ठहरा था। हालेलुया। फिर देखेंगे 17 अध्याय में आइए, और 17 का 10, 11। उसके बाद अब लड़ाइयाँ चल रही हैं, परमेश्वर साथ में नहीं है। दुश्मनों ने तो लड़ना ही लड़ना है, परमेश्वर साथ में नहीं है। शैतान ने तो अपना काम करना ही करना है, शैतान लड़ना थोड़ी छोड़ देगा। परमेश्वर साथ में होगा तो आप शैतान से जीतेंगे, परमेश्वर साथ में नहीं होगा तो आप शैतान से हारेंगे। शैतान ने तो लड़ना ही लड़ना है, चाहे प्रभु है साथ में चाहे नहीं है। प्रभु होगा तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा और उसका सर कभी नहीं उठेगा। और परमेश्वर नहीं होगा तब आप डरेंगे और घबराएंगे। 17 के 10 में देखते हैं, जब लड़ाइयाँ चल रही थी, फिर लिखा, फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। एक बहुत बड़ा एक फलिस्ती योद्धा गोलियत नाम का आके ललकारने लगा। और यही शाऊल जो पहले लोगों को छुड़ाया करता था, अभी डर गया और कोई फलिस्ती से लड़ने के लिए सामने नहीं आया। और 11 में देखें, लिखा, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायली का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। अब क्यों नहीं लड़ाई के लिए निकल रहे हो? अब क्यों नहीं जय पा रहे हो? जो चर्च में रहते हुए ब्लेसिंग मिली थी, भविष्यद्वक्ता की अधीनता में रहकर जो ब्लेसिंग मिली थी, अब तुमको वो क्यों नहीं मिल रही है? अब भी तलवार चलाना तो तुमको आता है, वरदान तो वही है, सेना अभी भी तुम्हारे साथ है, कुछ लोग अभी भी तुम्हारे पक्ष में हैं, तो अभी तुम क्यों डर रहे हो उससे? हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर साथ में नहीं है, इसीलिए। हालेलुया। क्यों डर आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर साथ में नहीं है। एक चुने हुए अभिषिक्त को जब आप नकारते हैं, तब परमेश्वर को यह बात बुरी लगती है और इसके बदले में आपको भोगना पड़ता है उसका परिणाम भी। हालेलुया। उसके बाद 11 को देखेंगे, लिखा, 11 को हमने देख लिया, फिर उसके बाद हम सीधा 40 को देखेंगे। यहाँ पर फिर क्या होता है, एक दाऊद नाम का एक बालक खड़ा होता है।
जिस बालक को वही शमूएल अभिषेक करता है, और ये वही बालक है जो प्रभु फिर उसके बाद दाऊद को चुनता है। और जब चुनता है तो दाऊद एक छोटा सा बालक होता है, नाबालिग होता है। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर ये दिखाएगा, अगर तू बड़ा राजा जहाँ डर गया, वहाँ ये छोटा बच्चा मेरी ताकत से काम करेगा। हालेलुया। फिर उसने छोटे उम्र के दाऊद को चुना, और दाऊद ने शमूएल को कहा और शाऊल को कहा कि मैं लड़ने के लिए जाऊंगा उस वीर योद्धा गोलियत से, मैं उसको हराऊंगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े शेर और भालुओं को भी हरा चुका हूं। परमेश्वर मेरे साथ है और मैं हराऊंगा। ऐसा कहकर जब शाऊल उसे बोलता है ठीक है तू चला जा, तब हम देखते हैं दाऊद ना तो बड़ी बड़ी तलवारें लेके जाता है, ना ही बहुत सारे सैनिक, रथ, घोड़े, बैलगाड़ियां लेके जाता है, सेना के प्रधानों को लेके नहीं जाता, तीर कमान को लेके नहीं जाता। पर दाऊद क्या करता है देखते हैं उसको। पर इसका जो जाना था अब परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि अब शाऊल से आत्मा उठकर दाऊद के ऊपर आ गया था। फिर अब दाऊद के द्वारा वो काम होता है जो सारे इजराइल में किसी के द्वारा नहीं होता। हालेलुया। जो शाऊल के द्वारा नहीं होता, वो काम अब किसके द्वारा होने लगेगा? दाऊद के द्वारा, जिसकी उम्र बहुत ही कम थी। 40 वचन में देखो लिखा, उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। 43 वचन में देखो, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया। दाऊद को क्या करने लगा? कोसने लगा। 44 देखें लिखा, फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। 45 में लिखा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसके बाद 49 वचन में देखेंगे, 49 में, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। मुंह के बल क्या हुआ? गिर पड़ा। तलवार से मारा, त्रिशूल, तीर कमान, रथ, घोड़े, किसके द्वारा? मात्र एक छोटे से पत्थर के द्वारा ऐसे वीर को मार गिराया जो सारी इजरायली प्रजा को ललकार रहा था। किसकी मदद से? परमेश्वर की आत्मा की मदद से। हालेलुया। क्योंकि वही भविष्यद्वक्ता शमूएल जिसने पहले शाऊल के लिए प्रार्थना किया था और बोला था तेरे ऊपर आत्मा उतरेगा और तू राजा होने के लिए चुना गया है, जब वो हटाया गया, उसी शमूएल ने तेल को फिर से प्रार्थना करके दाऊद के सर में डालकर उसको अभिषेक किया था। हालेलुया। उसके बाद देखते हैं 50 में देखो, यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। 51 में देखो, 51 में लिखा, तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सर उसी की तलवार से काट डाला। 57 में देखो लिखा, तब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा और अबनेर में उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। हालेलुया। जिससे शाऊल और सारे इजरायली डरकर घबरा रहे थे, जिस पलिश्ती गोलियत से उसका सर एक छोटे बालक दाऊद ने काटकर उसके सामने ले जाके रख दिया। हालेलुया। अब देख सकते हैं परमेश्वर की ताकत कितनी बड़ी है। हालेलुया। उसके बाद फिर यहाँ पे शाऊल जो है जलन करना शुरू कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा फिर जलन आने लगती है कि वो पश्चाताप करने की जगह और गिरता चला जाता है। 28 अध्याय निकालिए, पहले 18 को ही देखेंगे, पहले 18 अध्याय को ही देखिए। 18 का 6, 7, 8 और 9 हम पढ़ेंगे। 18 का 6 लिखा,
जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था, तब वे सब लोग भी आ रहे थे। तब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गीत गाती थी, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। वो अपने गीत से दाऊद की ज्यादा प्रशंसा करने लगी। 8 में लिखा, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बहुत बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों को और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। इसलिए अब राज्यों को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। उसने जलन करना शुरू कर दिया दाऊद से, पर पश्चाताप करके फिर से परमेश्वर के निकट जाना ना चाहा। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति को अयोग्य किसी काम से हटाया जाता है, किसी दूसरे को जब अच्छा समझा जाता है, क्योंकि दूसरा प्रभु के साथ अच्छा चलता है, चर्च में अच्छे से काम को निभाता है, प्रभु की दृष्टि में अच्छा रहता है, तो दूसरा व्यक्ति खुद पश्चाताप करके आगे बढ़ने की जगह उससे जलन और कपट रखने लग जाता है। हालेलुया। ऐसा होता है, उससे कपट और जलन रखने लग जाता है। ये नहीं सोचता कि अगर इस परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया तो मैं क्षमा मांगू, मुझे फिर से प्रभु ब्लेस करेगा। ऐसे नहीं, परंतु जिसने अच्छा काम करके दिखाया उससे जलन रखना चालू कर दिया। हालेलुया। तो यहां से और नीचे गया और नीचे गया। आप अपने विश्वासी जीवन से और डाउन जाते हो और नीचे जाते हो कि पश्चाताप की जगह जलन रखते हो जब अच्छे लोगों से। हालेलुया। कलीसिया के लोगों से जलन रखते हो, पास्टर से जलन रखते हो, आप और नीचे जाते हो। क्योंकि जिसको भी जो पद मिलता है वो परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। आप अगर गलती करते हो तो क्षमा मांगकर फिर से खड़े होना सीखें, ना कि जलन और कपट करके अपने पद को प्राप्त करें। उसने क्या कहा, राज्य को छोड़कर उसको कुछ मिलना बाकी नहीं है, मतलब इसको राजा बना दिया जाएगा। तो उसने राजा की कुर्सी को अपने काबू में रखने के लिए दाऊद को मारने की ताक में लगा रहा। हालेलुया। क्या ये सही था? ऐसे करके कुर्सी ले लेगा? नहीं, क्योंकि जिसको परमेश्वर देगा उससे आप कोई भी छीन नहीं सकता। ऐसा करके वापस ले लेगा? नहीं लेगा। किसी न किसी तरह हारेगा ही हारेगा। उसके बाद देखो 28 का 5, 6, 7 पढ़ेंगे तो लिखा, अब वो अभी तक राजा की कुर्सी पे तो बना ही हुआ था, क्योंकि जब तक दाऊद उम्र में थोड़ा सियाना नहीं हो जाता तब तक उस शाऊल नहीं रहना था। लड़ाइयाँ तो चलती रहनी है। फिर लड़ाइयाँ चली फलिस्तियों के खिलाफ, फलिस्तियों युद्ध करने के लिए फिर आए। फिर लोग जब लड़ाइयाँ करने आए, परमेश्वर साथ में नहीं है तो बहुत डरा और घबराया। 28 के 5 में लिखा, फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो उसे स्वप्न के द्वारा उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर दिया। जब आप इतना ज्यादा डाउन चले जाओगे तब एकदम से फिर ऊपर नहीं आ पाते हैं। किसी भविष्यद्वक्ता ने उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। कितनी देर बाद जाके अब उसको प्रभु किया, प्रभु माफ करके खड़ा तो करेगा, लेकिन जो कपट भरा है उसको भी तो निकालना चाहिए ना। 7 में लिखा, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। और उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का दास अंत में क्या बोल रहा है? भूत सिद्धि करने वाले को अगर परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया तो फिर क्या हो गया? उसका अपमान करके भूत सिद्धि वाले के पास जाओगे? हालेलुया। राजा लोग भी ऐसा किए, परमेश्वर के चुने हुए लोग भी ऐसा किए, अभिषिक्त लोग भी ऐसा किए। सोचो, क्योंकि जब आप खुद गलतियां करते हो और आपके ऊपर बंधन आते हैं, फिर जल्दी हल नहीं होते, तब आपको लगता है शायद ये भविष्यद्वक्ता मेरे किसी काम का नहीं है, ये पास्टर मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरी मनमानी पूरी नहीं हो रही है, मेरी मनमानी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और मेरी मनमानी इच्छा के लिए ये प्रार्थना नहीं कर रहा है। ना तो परमेश्वर सपने में बात करते हैं, स्वप्न में जवाब देते हैं, ना किसी दूसरे के द्वारा, ना किसी तीसरे के द्वारा। तो अंत में फिर लोग क्या करते हैं? चलो बैगा के पास, चलो इधर, चलो उधर। तो अपने विश्वासी पद
से भी हटकर भूत सिद्धि वाले के पास चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक बार जवाब नहीं दिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, तू यहोवा का दास ही बना रहे, भले ऐसे ही मर जाए तो मर जा, पर परमेश्वर का दास बने रह के ही मर जा। कम से कम तेरी इज्जत तो तेरे समाज में, तेरे लोगों में बनी रहेगी। ना तू इधर का ना तू उधर का। चर्च में भी तूने अपमान पाया, सारी इजरायली प्रजा के सामने अपमान पाया। जो कर्मचारी हमेशा तेरे को सलूट मारते थे, राजा शाऊल, यहोवा का दास, उन्हीं को तू बोल रहा है मुझे भूत सिद्धि करने वालों के पास जाना है, मेरे लिए भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो। हालेलुया। तो क्या आदर रहा होगा कर्मचारियों की नजर में? क्या आदर रहा होगा इजरायलियों की नजर में? हैं? आज हम लोग अगर शाऊल को याद कर रहे हैं, उसकी कमी को याद कर रहे हैं कि नहीं? भूत सिद्धि वाली घटना को याद कर रहे हैं कि नहीं? तो आदर के साथ अपमान जुड़ा हुआ है कि नहीं? अगर वो ऐसे ही मर जाता तो हम बोलते कि चलो उससे एक गलती हुई, पर उसने यहोवा को कभी नहीं छोड़ा। पर अब हम क्या बोल रहे हैं? उसने अपने लिए भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढा। ऐसे लोग जब यहोवा की नजर में और कलीसिया परमेश्वर सेना की नजर में जब अपमानित होते हैं, फिर उनको उठकर अपने कलंक को सुधारने में समय लगता है, अपने आप को साफ दिखाने में। परमेश्वर माफ कर देगा, लेकिन लोगों की नजर से वो बातें कभी नहीं निकलेंगी, याद रखना, क्योंकि लोगों का नेचर ही ऐसा है। परमेश्वर तो पीठ के पीछे फेंक देता है हमारी कमियों को, पर दुनिया क्या करती है? हमेशा याद रखती है। रखना नहीं चाहिए, भूलना चाहिए लोगों को भी, ये भी गलत है किसी के पाप को याद रखना। पर मैं एक बात बता रहा हूं कि जिन मनुष्यों की दृष्टि में आप एक बार कलंकित हो गए, क्या उनको कभी ना कभी याद नहीं आएगा? अरे तो राजा होके भूत सिद्धि करने वाली के पास गया, अरे तो राजा होके वहां गया, तो राजा होके उधर गया। तो वो लोग कैसे इतनी जल्दी फिर आप पर विश्वास करेंगे? बताओ। हालेलुया। जल्दी विश्वास करेंगे? आप प्रभु को बोल दोगे, लेकिन जब अपने मसीही समाज में, परमेश्वर के लोगों में, कलीसिया में फिर से ऊंचे और अच्छे पद पर आने के लिए फिर से कोई सलाम ठोके, फिर से कोई झुककर जय मसीह की बुलाए, फिर से कोई भैया जय मसीह की, पासरी जय मसीह की, आदर से फिर से कोई वो पद दे, तो उसमें कितना समय लगेगा अपना पद पाने के लिए? एक बार गिरोगे तो। हालेलुया। वो 7 दिन इंतजार किया, लेकिन 8वें दिन के चंद घंटे इंतजार नहीं कर पाया। अगर आपने आज बहुत समय इंतजार किया है अपने घराने के छुटकारे का, परिवार के कल्याण का, अपने घराने को परमेश्वर से आशीषित होता हुआ देखने का, श्रापों से तोड़ने का, अगर 1 साल जवाब नहीं आया, 2 साल नहीं आया, पहले ये देखो कि मुझ में गलतियां क्या है जिसके कारण परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ नहीं है। फिर उन गलतियों को निकालो और फिर परमेश्वर के साथ चलो, वो जवाब देगा। पर अगर आप अपनी गलती को भी निकालना नहीं चाहते, अपने जीवन को जांचना नहीं चाहते, और परमेश्वर से भी प्रार्थना की है आपने, चर्च भी आए और कोई काम भी नहीं हुआ, ऐसे हाल में फिर आप बाद में सोचो चर्च में तो कुछ नहीं है, प्रभु यीशु के पास कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होता, चलो यार दुनियादारी में चलो, चलो किसी बैगा के पास चलो, चलो किसी भूत सिद्धि करने वाले के पास चलो, अब वहाँ बकरा भी दो, शराब भी दो, 5,000 दो, 10,000 दो, और फिर भी कुछ हाथ नहीं आएगा। इधर भी अपमान, और बैगा भी फिर वो लोग कैसे भूत निकालते पता है? मार मार के। हालेलुया। वहां भी संपत्ति लुटाओ, इधर आदर लुटाओ, इधर आदर गया, उधर संपत्ति गई, कहाँ के रहे? कहीं के नहीं। तो भला है इंतजार करते रहो, परमेश्वर की छावनी में ही बने रहो, भविष्यद्वक्ता के अधीन रहो, परमेश्वर के अधीन रहो, समझकर चलो, वचन पे चलो, और अपनी गलतियों कमियों को बाहर करके सही करो अपने आप को परमेश्वर के साथ, तब वो जवाब देगा। हालेलुया। पर हम ऐसा करना नहीं चाहते और जल्दी जल्दी हल हो जाए ऐसा चाहते हैं, और जो कि फिर होता नहीं है, तो फिर आप दोष मढ़ते हो दूसरे के सिर पे। हालेलुया। कैसा जीवन चाहिए? कैसा जीवन होना चाहिए? उसके बाद हम आगे देखेंगे 31 अध्याय में। हालेलुया। सबने 31 अध्याय निकाल लिया। अब भूत सिद्धि करने के पास वाले के पास भी वो गया था, लेकिन उसको वहां कुछ हल नहीं मिला था, वहां भी कुछ हल नहीं मिला। शैतान फिर से हावी है, फलिस्ती फिर हावी हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, यहोवा से भी नहीं मिला, भूत सिद्धि करने वाली से भी हल नहीं मिला। फिर उसका अंत हुआ। 31:1 में लिखा, फलिस्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे
और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान को, अबीनादाब को और मलकीश को मार डाला। हालेलुया, इतना पीछे पड़ गए थे। 3 मिलकर शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। 4 में लिखा, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींच के मुझे भोंक दे, मुझे मार दे यहीं पे अपनी तलवार से, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। 4 उसके बाद लिखा, परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी कर उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर गिर पड़ा और उसके साथ मर गया। यों शाऊल, उसके 3 पुत्र, उसका हथियार ढोने वाला और समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। हालेलुया, यीशु मसीह के लिए एक ताली बजाओ। उसी दिन क्या हुआ, शाऊल के वो सब लोग मर गए, शाऊल मर गया। हालेलुया। अंत कैसे हुआ? लोगों से डरा, लड़ नहीं पा रहा था, तलवार खड़ी की जमीन में, उसके ऊपर उल्टा गिर गया और पेट को चीर के तलवार निकल गया और मर के भूमि पे गिर पड़ा। आपको उसकी अनाज्ञाकारिताओं पर ध्यान देना है। अंत तो हुआ, उसकी अनाज्ञाकारिताओं पर ध्यान देना है। भविष्यद्वक्ता को उसका आदर नहीं दिया। जिस दिन से परमेश्वर का आत्मा उठा, भूत सिद्धि करने वाले के पास चला गया, अगर उसके ऊपर से उठ गया आत्मा और दूसरे लोगों को प्रभु ने ब्लेस करके इस्तेमाल किया, तो उनसे जलन और कपट रखने लगा। हालेलुया। अनाज्ञाकारिताओं के ये परिणाम होते हैं। पहला राजा था इजराइल का वो, क्योंकि लोगों ने क्या कहा, हमको राजा चाहिए। तो उससे पहले इजराइल में कोई राजा नहीं होता था। पहला राजा शाऊल था पूरे इजराइल का, और इतना सुंदर, इतना लंबा, दूसरे उसके कंधे पर आते थे। और जब उसके ऊपर आत्मा उतरा था, लोग हैरान हो गए थे, क्या ये भी भविष्यद्वक्ताओं के जैसा है? उसने कहा, पूरा राज्य तेरे अधीन कर दिया जाएगा, तुझे राजा होने के लिए चुन लिया गया है। और वो था क्या? सबसे छोटे गोत्र का, सबसे छोटे कुल का, उसमें भी सबसे छोटे घराने का एक आदमी। वो कितनी छोटी जाति, कितने छोटे कुल का, कितने छोटे समाज का हो, मायने ये नहीं करता। परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाने के लिए चुना था, तो प्रभु ने अपनी दया करके उसको ऊंचा उठाया। आज हम सब भी अलग अलग जातियों से प्रभु को मानते हैं, हम सबको भी प्रभु ऊंचा उठाएगा, क्योंकि वो हमारे मन को देखता है और हमको ऊंचा उठाने के लिए दया से उठाता है। पर जब हम ऐसी अनाज्ञाकारिताएं करेंगे, तब क्या होगा? हम हटेंगे, हम गिरेंगे। हालेलुया। और फिर हमें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए संभल कर चलो। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा पीछे ले जाती हैं। हालेलुया।